गीता अध्याय 5 श्लोक प्रथम। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। पिछले अध्यायों में, अध्याय 2 में, 3 में और 4 में, और अब आप 5वां अध्याय है, इसके भी 1 से 6 तक श्लोक सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग के बारे में है। अर्थात कर्म संन्यास और कर्मयोग के बारे में है। संन्यास या कहें कर्म संन्यास और कर्मयोग या कहें निष्काम कर्मयोग, यह विषय बड़ा ही गंभीर है, गहन है, सूक्ष्म है और महान भी है। इसलिए पिछले अध्यायों से लेकर अध्याय 5 तक इसकी चर्चा चल रही है। भगवान कृष्ण इसको बार बार समझा रहे हैं, हर तरह से समझाया जा रहा है। बड़ा सूक्ष्म विवेचन भगवान कृष्ण द्वारा कर्मयोग और संन्यास योग का किया जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं कि कर्मों से संन्यास ले लेना है, अर्थात कर्म छोड़ करके साधना करनी है, ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि कर्म ही उत्तम है, इसलिए मुझे भी आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि कर्म करो, अर्थात आप कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। कभी तो आप संन्यास योग की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भारत ऋषियों मुनियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है। अवतारों ने सिर्फ भारत भूमि पर जन्म लिया है। ऋषि मुनि तो शायद कहीं कहीं और भी पैदा हो गए होंगे, इक्के दुक्के, एक आध, लेकिन अवतार इस भारत भूमि पर ही जन्म लेते रहे। पूरी पृथ्वी पर उन्होंने भारत भूमि को चुना है। इसलिए भारत के मानस में, मन में साधना की अमिट छाप है, अध्यात्म की बड़ी गहरी पैठ है। शास्त्रानुसार और गीता अनुसार हर व्यक्ति का जो ध्येय है, वो लक्ष्य है, वह परमात्मा को प्राप्त करना है, समाधि को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, यह लक्ष्य है। और उसी के लिए सारे शास्त्र और वर्ण व्यवस्था बनाई गई और फिर 4 आश्रम बनाए गए, गृहस्थ ब्रह्मचर्य पहला, फिर दूसरा गृहस्थ, फिर तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। हर जीवन में संन्यास को जोड़ा गया, जीवन को जीते जीते अंत में वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास, ताकि वह अपना जो लक्ष्य है उस तरफ एकाग्र होकर के उसे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो 2 तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं परमात्मा को पाने के। एक तो है कर्म संन्यास, यहाँ लिखा है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति सन्यासी हो गया, भग में पहन लिए, घर बार छोड़कर ब्रह्मचर्य का जीवन जीता हुआ, शादी भी नहीं करवाई, बाल बच्चे भी पैदा नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, पूरा घर बाप माँ बाप सबको छोड़ करके सन्यासी हो गया और अपनी साधना में रत हो गया। एकमात्र कार्य उसका प्रभु को प्राप्त करना, उसी की साधना करना हो गया। एक रास्ता ये है, और एक रास्ता और भी है जो कि गीता में भी बताया गया है। दूसरा है कि वह गृहस्थ जीवन को अपनाता है और यहीं पर रह करके अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी करता है, साधना भी करता है, जिसके लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात धर्म पर रहते हुए, धर्म पर चलते हुए, धर्म का पालन करते हुए वह धन कमाता है, धर्म, अर्थ, काम और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। गृहस्थ जो है वह धर्म का पालना करता है,
धन भी कमाता है, कामनाओं की पूर्ति भी मर्यादा में रह कर करता है, क्योंकि अमर्यादित तो कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती, और अमर्यादित करेगा अगर तो खुद ही नष्ट हो जाएगा और अपने कुल और धर्म को भी नष्ट कर देगा। तो गृहस्थ जो है वो धर्म, अर्थ, कामनाओं की पूर्ति मर्यादा में रह करके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। उसके लिए वह दृढ़ संकल्पित रहता है। ब्रह्मचर्य से ही शुरू हो जाती है यह क्रिया। जैसा कि गुरुकुल में सिस्टम था, नियम था कि पहले 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना, शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण करना और परमात्मा का ध्यान करना। उसके बाद अगले 25 साल वह गृहस्थ में आता था, अपनी कामनाओं की पूर्ति मर्यादित रहकर करता था। और फिर उससे अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ। वह संसार में तो रहता था अपने बच्चों के पास, लेकिन कोई दखल अंदाजी घर परिवार में नहीं करता था। वह अपनी साधना करता था। वह परिवार में इसलिए रहता था ताकि बच्चों को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े। अगर बच्चे पूछें तब वह मार्गदर्शन देता था। और फिर उसके बाद 75 के बाद अंतिम आश्रम, संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता था। वह पहाड़ों में, जंगलों में जाकर के तपस्या करता था और वहीं अपना शरीर त्याग करता था। बहुत से उदाहरण हैं, महाभारत में भी है। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने जाकर के बाद में तपस्या की जंगलों में और वहीं अपने शरीर का त्याग किया। तो इस तरह की एक व्यवस्था थी। शेष अगले श्लोक में। यहाँ पर तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण।